हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कोटा पर स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है? तो समांतर श्रेणी क्या होता है कि इसकी जो भी श्रेणी होती है उसके अंदर हमेशा एक सार्वंतर दे रखा होता है, वो हमेशा समान होता है। जिसका समान होता है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अपन देखते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। पहली बात, समांतर श्रेणी में क्या होता है, इसका जो सार्वंतर रहता है वो हमेशा समान रहता है, यानी कि इसका सार्वंतर सार्वंतर को अपन डी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सार्वंतर समान होता है। समांतर श्रेणी में हमेशा सार्वंतर समान रहेगा। इसकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सार्वंतर हमेशा समान रहेगा, है ना। इसको समांतर श्रेणी को अपन एपीपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको शॉर्ट में भी बोलते हैं अपन। इसका एक फॉर्मूला होता है जो लिखते हैं a प्लस एन माइनस वन टू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्या होता है, a पहला पद होता है, n यानी कि एनवा अपन को दिया होता है, एनवा एनवा यानी कि कोई नंबर का पद, और an यानी कि nवें नंबर का जो पद होता है वो an होता है, यानी व्यापक पद इसको अपन बोलते हैं। और d सार्वंतर होता है। तो अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपन को एक समांतर श्रेणी दे रखी है, a1 a2 a3 डैश डैश an तक दे रखी है। अपन को एक समांतर श्रेणी दे रखी है, तो इसके अंदर अपन अगर डी निकालना चाहे तो डी कैसे निकलता है? डी का सूत्र क्या होता है, यानी कि जो अपन को श्रेणी में जो प्रथम पद दे रखा है उसके आगे वाला पद यानी a2 माइनस पीछे वाला पद a1 से इसका क्या निकलता है, इससे निकलता है डी। और इसके अंदर अपन को दे रखा है एनवा पद, क्या दे रखा है? एन। और ए एन पर कौन से नंबर का पद है? ए एन वाई है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू डी। इसमें उस वैल्यू, इसमें अपन को वैल्यू पुट करनी होती है। तो अपन इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। 2 4 6 और 8, मान लो यहाँ पे दे रखा है 20वां पद ज्ञात करना है अपन को। 20वां पद ज्ञात करना है। आपको समांतर श्रेणी दे रखी, तो इसमें 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? पहले अपना फॉर्मूला लगाते हैं। अपना फॉर्मूला देखते हैं पहले अपन कि फॉर्मूला होता क्या है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ये डी है, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो अपन को पहले लिखना होता है कि दिया क्या है। दिया है प्रथम पद क्या दे रखा है? ए। प्रथम पद क्या होता है? ए, वो दे रखा है 2। इसके बाद अपन को दे रखा है एन, यानी कि 20वां पद याद करना, यानी कि 20वें नंबर का पद, यानी कि एन हो गया वो 20, है ना। तो ए एन याद करना है अपन को, 20वें नंबर का पद याद करना है अपन को। तो ये हो गया ए एन और ए एन हो गया। और डी भी अपन को निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालते हैं अपन वो देखते हैं इधर। तो पहले अपन निकालते हैं डी। डी कैसे निकलता है? a2 माइनस a1 से, यानी कि पीछे वाली संख्या और आगे वाली संख्या के अंतर से। तो दूसरे नंबर की संख्या 2 है, ए 4 है, और पहले नंबर की 2 है, यानी कि 2। तो डी बराबर कितना आ गया अपना? 2। ठीक है, तो अपना डी भी आ गया। अब अपन को ए एन निकालना है। ए एन कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला है, से इसमें वैल्यू पुट करनी है अपन को डायरेक्ट। ए एन, ए कितना है? 2 अपन को दे रखा है। एन कितना है? यानी 20वें नंबर का पद है, तो 20 आ जाएगा। डी, डी क्या है? सार्वंतर, वो अपन ने निकाला था अभी 2, तो अपन इसमें पुट कर देंगे। तो ए एन बराबर 2 प्लस 19 इंटू 2। आगे सोल्व करते हैं। 2 प्लस 40, तो अपना ए एन बराबर क्या आ गया? ए एन बराबर आ गया 40। ए एन बराबर कितना आ गया? 40। ए एन बराबर 40 आ गया।
अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने पास an बराबर 40 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अपन को एक श्रेणी दे रखी थी, उसमें 20वें नंबर का पद यानी कि 20वें नंबर पे कोई संख्या उसको निकालना था अपन को। तो उसको निकालने के लिए अपन ने क्या किया, पहले अपन को जो दे रखा था वो रख दिया अपन ने। फिर अपन ने क्या निकाला, डी निकालते ही, क्योंकि अपन को याद है कि इसका सबका अंतर सेम होता है तो पहले अंतर निकालना जरूरी। तो सारा अंतर निकाल लिया अपन ने, और ये अपन को 20वां पद याद करना था तो अपन ने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब फॉर्मूला पुट करने के बाद क्या है कि अपन के पास an यानी कि 20वें नंबर का जो पद है वो आ गया, वो क्या था 40वां। यानी कि अगर अपन 20 इसी क्रम में अगर 20वें नंबर के पद पे जाएंगे तो 20वें नंबर का पद क्या होगा 40, यानी कि ऐसे 20वें नंबर का पद क्या होगा 40। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे, ये देखिए आप ने भी इसका एक एग्जांपल देखा है। इस प्रकार के क्या है, आपको हमेशा इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर, या तो n ज्ञात करना होगा या an ज्ञात करना होगा या d ज्ञात करना होगा। तो आपको अभी जो एग्जांपल बताया गया था उसी के हिसाब से पूरे सवालों को जमाना है। तो अपन इसके लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर पहला, इस क्वेश्चन में क्या है, अपन को एपी दे रखा है यानी समांतर श्रेणी दे रखा है, और ये यूं कह रहा है कि प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर डी लिखना है। तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कैसे निकलता है, तो अपन निकालने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा। तो ए प्रथम पद हमेशा क्या होता है, फर्स्ट वाला जो पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो अपन को लिखना है प्रथम पद बराबर ए यानी कि 3/2, और डी ये कह रहा है कि सार्वंतर निकाले, सार्वंतर अपन डी से प्रेजेंट करते हैं। और सार्वंतर कैसे निकलता है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, a2 माइनस a1 बराबर a2 क्या है 1/2 माइनस 3/2। एलसीएम ले लेंगे, -1, डी बराबर -1 निकल गया, डी बराबर -1 निकल गया, और a बराबर 3/2 ये अपन ने निकाल लिया। ठीक है, ये इस प्रकार से निकाल लिया। अब अपन देखते हैं, अगर आप इस प्रकार के सवाल और करना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कि जितने भी सवाल इनके और इनके वो सारे सेम ऐसे ही सवाल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो आप आराम से इजीली कर सकते हो उनको, तो देख लीजिए। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एपी है तो उसके अगले 2 पद आपको ज्ञात करने हैं, या फिर यूं भी कह सकता है 3 करे 4 करे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन कैसे देखते हैं कि अगले 2 या 3 पद ज्ञात करना। पहली बात है कि एपी है या नहीं है। एपी मैंने आपको बताया था, एपी के लिए क्या होता है, एपी में हमेशा क्या है, जितनी भी श्रेणियों में संख्या दे रखी होती है उन सभी का अंतर यानी सार्वंतर हमेशा सेम होता है। अगर सेम है तो वो एपी है, अगर सेम नहीं है तो वो क्या है, एपी नहीं है। तो अपन देखते हैं, तो सार्वंतर निकालते हैं पहले इनका। सार्वंतर क्या होता है, डी बराबर, तो अपन पहले पद के लिए निकालेंगे a2 माइनस a1, 10 माइनस 4 इज 6, तो अपना डी 6 आ गया पहले पद के लिए। अब दूसरे के लिए निकालते हैं a3 माइनस a2, डी निकाल रहे हैं इसके लिए, तो 16 माइनस 10 बराबर 6, तो ये भी 6 आ गया। अब तीसरे पद के लिए निकालते हैं a4 माइनस a3, a4 कितना रहेगा 22 माइनस 16, ये भी 6 आ गया। यानी कि यहाँ पे भी d बराबर 6 आया है, यहाँ पे भी d बराबर 6 आया है, और यहाँ पर भी d बराबर 6 आया है। तो इन तीनों जगह पे d बराबर 6 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अपनी एपी दे रखी थी अपन को, जो अपन को एपी दे रखी थी उसके अंदर सार्वंतर बराबर है। तो अपन जानते हैं जब सार्वंतर बराबर होगा तो वो एपी होगी। और उसके अगले 2 पद ज्ञात करने, यानी कि एपी में क्या होता है कि इनका सबका अंतर सेम होता है। तो अंतर सेम है मतलब 22 के आगे जो संख्या होगी उसका भी अंतर सेम होगा, यानी कि 6 जोड़ देंगे तो अगली संख्या जाएगी। कैसे निकाला इसको, तो अपन आगे देखते हैं। d बराबर a6 माइनस a5, दूसरा पद निकालते हैं, इसको भी इधर पक्षांतर कर देते हैं। a6 अपन को ज्ञात करना है, तो d प्लस a5, और d कितना है अपना 6, और a5 कितना है अभी निकाला ना 28। तो इनको जब जोड़ेंगे अपन तो 34 आएगा, तो a6 34 आ गया।
तो ये AP थी, तो अपन ने इसलिए इसके दो पद निकाले, A5 और A6, ठीक है। तो अपन ने दो पद भी इसके इसलिए निकाले। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर क्या होगा, अपन को पद दे रखा ए, यानी कि एक श्रेणी दे रखी होगी और इसमें बोल रखा होगा कि अगर ये है तो आप इसको आगे सोल्व कीजिए, यानी दो और याद कीजिए। तो अपन ने याद भी कर लिए। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है तो क्वेश्चन 4 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सेम, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो।